धर्मांतरण बड़ी तेजी से फैल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश इसके पीछे है, जिसका सीधा आरोप है बीजेपी पर, आरएसएस पर, जनजाति सुरक्षा मंच पर। उनका कहना है कि ये जो संगठन है ये सीधी सीधी राजनीति कर रहे हैं। बहुत गलत है। हम समाज की बात करते हैं, यहाँ हम लोग कोई राजनीति ये विषय नहीं है। हमारे देश में हिंदू जिसको कहा जाता है वो धर्म नहीं है, उपासना पद्धति हो सकती है, वो जीवन की एक शैली है, एक पद्धति है। इसलिए उसे लोग लेकर के ये चर्च वाले कभी कभी इस तरह की भाषा बोलते हैं कल कि जो लोग ये समझ लेंगे कि डीलिस्टिंग होगी वो छोड़ देंगे उसको, वो इधर आएंगे और आप क्रॉस क्यों लटकाए हुए हैं, आप क्यों उनको रविवार की उपासना के लिए चर्च में बुलाते हैं। इस भगवान जानते हैं क्या है? भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, ये खड़ी लकीर है उसका मतलब है अग्नि, और न का मतलब है नीर। ये भगवान है और इसको जो मानता है वही हिंदू है। और षड्यंत्र चढ़ा हुआ है धर्मांतरण का, उसके एक बहुत बड़े हिस्से हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता, केंद्रीय राजनीति में अपना परचम लहराने वाले 77 साल के नंद कुमार साय इस वक्त हमारे साथ हैं। और नंद कुमार साय जी, आपका स्वागत है जशपुर जंक्शन में। एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है डीलिस्टिंग का, जिसको लेकर जो ईसाई मिशनरीज हैं, ईसाई आदिवासी महासभा है, वह भी लामबंद हो गया और सड़कों पर उतर कर अब वह संसद तक की लड़ाई कर रहा है। तो आप इसको डीलिस्टिंग को किस तरह से देखते हैं? देखिए भाई, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा विषय है देश में भी और हमारे छत्तीसगढ़ में भी, और इसे किसी भी रूप में सहा नहीं जा सकता है। भाई, आप शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य की सुविधा दो, लेकिन उनके चिंतन को, उनके जीवन की शैली को आप चेंज कर देंगे, ये कैसे हो सकता है? तो अद्दी के उपासक हैं, अद्दी की प्रार्थना करते हैं, प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, ऐसा उनका मानना है। नहीं, वो कहने से क्या होगा? आप क्रॉस क्यों लटकाए हुए हैं? आप क्यों उनको रविवार की उपासना के लिए चर्च में बुलाते हैं? ये सारी बातें जो हैं वो कहीं से आदि और उसकी उपासना हम कर रहे हैं, ये भले कहें, लेकिन वो कुल मिला करके जो एक इंटरनेशनल षड्यंत्र चढ़ा हुआ है धर्मांतरण का, उसके एक बहुत बड़े हिस्से हैं। इसलिए वो कोई बहाना नहीं कर सकते। अभी जानकारी हमें मिली है कि रायपुर से आगे 58 गांव के साहू समाज के लोग ईसाई हो गए। 58 गांव पूरा। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण बड़ी तेजी से फैल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश इसके पीछे है, जिसका एक हिस्सा ये भी है। ईसाइयों का सीधा आरोप है बीजेपी पर, आरएसएस पर, जनजाति सुरक्षा मंच पर। उनका कहना है कि ये जो संगठन है ये सीधी सीधी राजनीति कर रहे हैं।